नमस्कार, मैं अंकित सिंह हूं और आप देखना शुरू कर चुके हैं किसान तक। इन दिनों पूरा विश्व जो है जलवायु परिवर्तन से जूझ रहा है और जलवायु परिवर्तन के बदलते दौर के साथ अब जो सरकार है या जो तमाम इससे जुड़े हुए जो एनजीओ संस्थान हैं वो कह रही हैं कि अब हमें जलवायु परिवर्तन के अनुसार ही अपनी खेती, पशुओं का रख रखाव, उनका पालन पोषण तमाम तरह चीज़ें करनी हैं। लेकिन इन तमाम जो घटनाएं बीते कुछ सालों से घट रही हैं हमारे आसपास, हमारे धरती के में, उसमें एक जो हमारे जो पशु हैं उनमें भी कुछ चीज़ें देखने को मिली हैं। कई रोगों का जो प्रकोप है वो बढ़ा है और इसके साथ ही एक बांझपन की भी समस्याएं कहीं ना कहीं धीरे धीरे पनप रही हैं। तो ये जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है इसमें कोई बांझपन, पशुओं में बांझपन को लेके क्या कुछ स्थितियां हैं, इसी तमाम विषयों को लेकर आज हम बात करेंगे और क्या कुछ चीज़ें बदल रही हैं इसको लेकर बात करेंगे। इसके लिए हमारे साथ हैं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं मैम, और मैम से ही समझेंगे कि क्या कुछ है, कैसे चीज़ें बदल रही हैं, क्या है। मैम अपना परिचय में बता दीजिए। धन्यवाद अंकित जी। मेरा नाम डॉक्टर आनंदिता श्रीवास्तव है। मैं वेटनरी फिजियोलॉजी पशु शरीर क्रिया विज्ञान विभाग में कार्यरत हूँ एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर बिहार वेटनरी कॉलेज में। सबसे पहले मैं अपने दर्शकों किसान भाइयों को नमस्कार करना चाहूँगी, आपका स्वागत है। और भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं कि ये बदलते मौसम में जो कि हम बहुत ज़्यादा एडवर्स हो रहा है और हम इवन हमारे लिए और हमारे पशुओं के लिए जो नकारात्मक ज़्यादा प्रभाव दे रहा है, जैसे कि क्लाइमेट चेंज, इसमें हम हीट स्ट्रेस की बात करते हैं और उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है हमारे एनिमल्स में, हमारे पशुओं पे। तो मैं आपको बताऊं कि मेनली हम जो आजकल अपने बाड़ों में रेयरिंग कर रहे हैं, अपने ज़्यादा दूध उत्थान के लिए दो तरीके की नस्ल हम रखते हैं। एक हमारी देसी गाय होती हैं और एक जो होती हैं क्रॉस ब्रेड होती हैं, संकर नस्ल, जिसे संकर नस्ल कहते हैं। जी बिल्कुल सही। तो हम ऐसा देखते हैं जो हमारी देसी गाय हैं ये काफ़ी हद तक इस बदलते वातावरण में अपने को अडाप्ट कर लेती हैं, बट जो ये संकर नस्ल हैं ये नहीं कर पाती हैं। अच्छा। आखिर ऐसा क्या है इनमें? क्योंकि हमें पता है ये दूसरे एनवायरनमेंट से आई हैं जहाँ ज़्यादा ठंड होती हैं, यूरोपियन कंट्री से आई हैं, कुछ अमेरिकन कंट्री से आई हैं। और हमारे जब ये एक्सट्रीम हीट वाले आती हैं तो इनमें बहुत तरीके की हम देखते हैं दिक्कतें आ जाती हैं। आज जैसे हम बात करेंगे एक स्टरलिटी की। स्टरलिटी को हम सीधे और सरल भाषा में बोलते हैं बांझपन। बांझपन क्या होता है? जब एक कोई फीमेल होती है, मादा होती है, वो कैपेबल नहीं हो पाती है बच्चा देने में, चाहे नेचुरल रूप से मेटिंग हो रही है या आर्टिफिशियल रूप से हो रही है, वो अपना बच्चा देने में असमर्थ है। इसी को हम बांझपन कहते हैं या स्टरलिटी होते हैं। तो ये स्टरलिटी के बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। सबसे पहला तो न्यूट्रिशनल होता है। अगर हमारी गाय सही उसमें पोषण के तत्वों की कमी है, अगर हमारे पशुपालक भाई उनके थोड़ा सा या हमारी जो गाय हैं वो सही रूप से चारा का नहीं सेवन कर रही हैं, उसमें मिनरल डिफिशियंसी है, किसी प्रकार की विटामिन की डिफिशियंसी है, तो बांझपन के लक्षण हो सकते हैं। दूसरा है सबसे महत्वपूर्ण हार्मोनल चेंजेस, जिसे हम एंडोक्राइनोलॉजिकल चेंजेस कहते हैं। एंडोक्राइनोलॉजिकल में हमें पता होना चाहिए कि हमारे मस्तिष्क में एक पीयूष ग्रंथि होती है जिसे हम पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। ये गवर्न होती है हाइपोथैलेमस से। वहाँ से गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन नाम के फैक्टर्स निकलते हैं जो कि पीयूष ग्रंथि पे जाते हैं और वहाँ पे दो किस्म के हार्मोन्स होते हैं मेनली जो काम करते हैं, फिजियोलॉजिकल LH और FSH। तो ये जाते हैं उसके ओवरी पे गाय के और वहाँ से ये अंडो उत्सर्जन करते हैं। जब ये इम्बैलेंस हो जाता है, हार्मोनल इम्बैलेंस, तो भी हमें बांझपन के काफ़ी दिखते हैं। और इसमें क्लाइमेट भी बहुत हद तक हम देखते हैं, क्लाइमेट का निगेटिव इफेक्ट आता है हार्मोनल डिस्टर्बेंस में। जैसे ही हम देखते हैं हमारे पशु एक निश्चित तापमान से ज़्यादा तापमान को झेल रहे हैं, तो ये हार्मोनल डिस्टर्बेंस कहीं ना कहीं उनके मस्तिष्क में ये अफेक्ट डालता है और ये वहाँ पे संकेत देता है कि अभी एनिमल स्ट्रेस में है। और जो उससे रिलेटेड जो उसकी नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शन है, क्रियात्मक जो संरचनाएं जो काम होने वाले हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं वो कहीं ना कहीं।
इस वजह से भी बांझपन के कारण दिखते हैं। दूसरा कारण होता है एनिमल में किसी तरीके की इनबिल्ट, जिसे हम कह सकते हैं कि शारीरिक संरचना में ही दोष हो, चाहे उसकी ओवरी छोटी हो, उसमें सही से अंडों का उत्सर्जन नहीं हो रहा है, या जिसे हम फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट कहते हैं, जिस रास्ते से अंडा निकलता है और जहाँ पे कंसीव होता है, जिसे हम फर्टिलाइजेशन निषेचन कहते हैं, जहाँ पे होता है स्पर्म आके वीर्य मिलता है, वो अगर सही नहीं हो रहा है या उसकी योनि या योनि द्वार में कोई दिक्कत है तो भी स्टरिलिटी के कारण हो सकते हैं। चौथा हो सकता है किसी प्रकार की इन्फेक्शियस डिसीज़, जैसे कि हमें पता है ब्रुसेला एबॉर्टस, जो कि लास्ट के तिमाही में बांझपन या एबॉर्शन कर देती है, उसके वजह से, या ट्राइकोमोनास फीटस होता है, ये एक तरीके के बैक्टीरिया होते हैं, इनके प्रकोप से भी एनिमल में इनफर्टिलिटी आ जाती है और जो एनिमल होता है वो कैपेबल नहीं हो पाता है अपना प्रोड्यूस करने में, और उसका कंसेप्शन रेट जिसे हम कहते हैं वो डिक्लाइन हो जाता है, और इससे रिपीट ब्रीडिंग की काफ़ी समस्याएं आती हैं। रिपीट ब्रीडिंग ऐसा होता है 2 से 3 बार नॉर्मली हम एनिमल को ब्रीड करवाते हैं, नेचुरल या आर्टिफिशियल, और उसमें प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है, वो नहीं टिक पाता है। इस वजह से उसमें कई बार इंसेमिनेशन कराने से बांझपन की भी समस्या देखी जा सकती है। मैम, ये जो सबसे बड़ी बात है, जो हम बात क्लाइमेट चेंज की कर रहे हैं, कुछ चीज़ें संरचनाएं हैं जिसमें कुछ किसान भाइयों को भी ध्यान देने होगा। अगर खान पान तमाम तरह की चीज़ें हैं तो वो एक अलग चीज़ है, लेकिन जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है अचानक से 42 से 44, हमने तो बिहार में ही भी 42, 44, 45 तक तापमान देखे हैं, तो उसमें जो ये संकर नस्ल की गायें हैं, क्या ये इनका आने वाले दिनों में इनका रहना या बिहार के क्लाइमेट में रहना संभव हो पाएगा? जिस तरह से अगर बांझपन की समस्याएं इनमें ज़्यादा बढ़ेंगी तो स्वाभाविक है कि कहीं ना कहीं लोगों का या पशुपालकों का इनके प्रति जो चीज़ें हैं उनके लिए क्या सुझाव है? जैसा कि हम देख रहे हैं अंकित जी, आजकल हमारी सरकार भी बढ़ावा दे रही है, अपनी देसी नस्लों पे काम कर रही है, तो इससे हम ये एक कह सकते हैं कि आप सिर्फ संकर नस्लों के पीछे ना जाएं। उनका प्रोडक्शन उसमें कोई भी शक की बात नहीं, उनका प्रोडक्शन हमारी देसी गायों से ज़्यादा है, पर हम अपनी देसी गायों को भी निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो हाईली अडेप्टिव हैं हमारे एनवायरनमेंट में। तो इसलिए हमें दोनों का बैलेंस बना के रखना है, और हमें मैनेजमेंटल एस्पेक्ट, जैसे कि हमें अपनी संकर नस्लों को प्रॉपर वातावरण देना है जिसमें वो रजिस्ट कर सकें इंक्रीजिंग टेम्परेचर पे भी। जैसे ही तापमान बढ़ रहा है, काफ़ी इन पे तो फिर खर्च आएगा, मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ, क्योंकि अगर आप उनको, चूँकि इनको जिस तरह से तापमान टेम्परेचर में रखना होगा, चीज़ें रखनी होगी, संकर नस्ल की भी बात करें, एक खर्च की बात है, तो आप ये भी देखिए कि उनसे आपको फ़ायदा कितना हो रहा है। पशुपालक उनका जब मिल्क प्रोडक्शन ज़्यादा है तो उससे वो अपनी आय भी बढ़ा रहा है, तो थोड़ा सा अगर वो एनिमल पे इन्वेस्ट करता है तो ऐसा मैं नहीं समझती हूँ कि कोई उसमें गलत बात है, क्योंकि उसका प्रोडक्शन भी हाई है। और साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगी, अपनी इंडिजिनस काऊ को भी वो निगलेक्ट ना करे, अपनी देसी गायों को भी बढ़ाए, जैसे हमारे बिहार की पूर्णिया है, बछौर है, इन पे काफ़ी ये रेजिस्टेंट गाय हैं और इनका भी प्रोडक्शन अच्छा है, तो इन पे भी हम काम कर सकते हैं, इनको भी रख सकते हैं। तो बांझपन को रोकने के लिए क्या उपाय हैं? आखिरी सुझाव क्या आप देती हैं? हम बांझपन को अगर देखिए, बांझपन मैंने बताया कि कई कारणों से होता है, तो जैसे न्यूट्रिशनल कारण है, तो हम यही निवेदन करेंगे अपने पशुपालकों भाई से कि उनका चारे पे आप विशेष रूप से ध्यान दें, उनको मिनरल मिक्सचर, विटामिन्स और एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे सप्लीमेंट आप करते रहें, जिससे कि उनका प्रॉपर जो शरीर की ग्रोथ है वो होती रहे। दूसरा, अगर ओवेरियन है तो आप कोई अगर फिजियोलॉजिकल उसमें दिक्कत आ रही है तो नियर बाई आप वेटनेरियन से मिल सकते हैं, जो पशु चिकित्सक आपके घर के पास हों, आपके गांव में हों, आप उनसे जाएं, मिलें, वो आपको हार्मोन के इंजेक्शन देंगे। अगर उसमें कोई दिक्कत है वो चेक करके बताएंगे, प्रेगनेंसी डायग्नोसिस होती है उसमें वो चेक करके बताएंगे कि जो आपकी नॉर्मल स्ट्रक्चर्स हैं जो हैं वो सही हैं, प्रॉपर हैं कि नहीं, और कैसे उनको सही किया जा सकता है। तो मैं यही अपने पशुपालकों को कहना चाहूँगी कि आप बदलते एनवायरनमेंट में, पर्यावरण जैसा बदल रहा है, आप अपने पशुओं का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल करें और इनको उचित पानी, खान पीन और इनका रख रखाव पे ध्यान दें। धन्यवाद मैम आपका किसान तक के लिए बातचीत करने के लिए। किसान तक है तो ये बांझपन की समस्याएं में एक जो अभी का जो स्थितियां हैं, उन स्थितियों में एक तापमान
का जिस तरह से बढ़ना हुआ, खान पान, हरे चारे की कमी, तमाम तरह की ऐसी चीज़ें हैं जो पशु गायों को विशेष तौर से बांझपन की ओर लेकर जाती है। तो वो चीज़ें ना हों। अगर आप पशुपालक हैं और पशु पाल रहे हैं तो आप उससे कुछ कमाई करिए, लेकिन उससे पहले आप उसका रख रखाव करिए, उनके खान पान पे ध्यान देंगे, तभी आपकी एक अच्छी कमाई होगी। नहीं तो आपका पूरा का पूरा जो लागत है वो नुकसान में चला जाएगा। तो मैम ने पूरे विस्तार से बताया। और भी तमाम ऐसे कोई सवाल हों जो शायद मैं नहीं पूछ पाया हूँ, जो आपके मन में चल रहा हो, तो उसको ज़रूर से लिखिए, ताकि आने वाले वीडियो में हम उन तमाम सवालों को लेके भी एक वीडियो बनाएंगे और लोगों से जो इससे जुड़े हुए जो एक्सपर्ट हैं उनसे भी समझेंगे तमाम चीज़ों के, प्रश्नों के जो हैं उत्तर को। अभी के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।